अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल याद खान है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल के हवाले से कि फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल में सबसे बेहतर कौन सा है और कौन सा एजेंट हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि मिनोक्सिडिल और जो फिनेस्ट्राइड है वो काम क्या करते हैं, वो हमारे बालों के गिरने के अमल को रोकने में किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिनोक्सिडिल की बात करता हूँ। तो मिनोक्सिडिल बेसिकली पोटेशियम चैनल ओपनर है। तो ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल ओपनर है तो जब हम इसका टॉपिकल स्प्रे लेकर उसको अपनी स्कैल्प पे स्प्रे करते हैं तो ये स्कैल्प में अब्जॉर्ब होता है और स्कैल्प में अब्जॉर्ब होकर ये लोकली वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन से क्या होता है, वैसोडाइलेशन से जो लोकली ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब आपकी लोकली ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वहाँ पे जो बाल हैं उनको न्यूट्रिशन अच्छी मिलती है। जब न्यूट्रिशन अच्छी मिलती है तो वो बाल जो हैं वो आपके हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त और तवाना हो जाते हैं। तो मिनोक्सिडिल ये काम करता है। अब आगे आ जाते हैं फिनेस्ट्राइड पे। फिनेस्ट्राइड क्या करता है, जो फिनेस्ट्राइड है, फिनेस्ट्राइड बेसिकली एक ऐसे हार्मोन को जो कि मर्दों में ज़्यादा मिकदार में होता है, टेस्टोस्टेरोन, और वो कन्वर्ट होता हो जाता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो ये जो DHT है बेसिकली ये इन्वॉल्व है हमारे बाल गिरने में। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे बाल गिराने में मेन रोल अदा करता है। तो जो फिनेस्ट्राइड है ये क्या करता है, ये फिनेस्ट्राइड DHT के लेवल को कम कर देता है। तो ये DHT के अगेंस्ट काम करता है। तो फिनेस्ट्राइड DHT के लेवल को कम करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे बाल ऑटोमेटिकली गिरना कम हो जाएंगे। तो फिनेस्ट्राइड बेसिकली बाल जिस वजह से गिर रहे थे उस वजह को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाते हैं। और जो मिनोक्सिडिल है वो टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वो वैसोडाइलेशन क्रिएट करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है और बालों को हेल्दी और मोटा रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब अगली बात आ जाती है, कुछ पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या फिनेस्ट्राइड हम यूज़ करके या इसकी डोज बढ़ा के हम DHT के लेवल को बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं कर देते। अगर हम DHT के लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर दें तो हमारे बाल तो गिरना बंद हो जाएंगे, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। तो मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि जो DHT है वो सिर्फ बालों के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके जिस्म में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हैं, जिसकी वजह से DHT के लेवल को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि DHT बहुत सारे ऑर्गन में रिक्वायर होता है। तो इसलिए हम DHT को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम फिनेस्ट्राइड की लो डोज दे के फिनेस्ट्राइड से हम DHT के लेवल को कुछ हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो गिरना है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि फिनेस्ट्राइड जो ये है DHT है, ये हमारे सिर्फ ये क्राउन वाले बालों को अफेक्ट क्यों करता है, ये बाकी बालों को क्यों कुछ नहीं कहता। हमारी बॉडी के बियर्ड के बाल हैं, हमारे ये बैक वाले बाल हैं, हमारे चेस्ट के बाल हैं और बाकी एक्जिला और बाकी जो हमारे बाल हैं उन पे इफ़ेक्ट क्यों नहीं करता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो DHT के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे हैं, स्कैल्प वाले एरिया में। ये एरिया जो है ये सेंसिटिव है DHT से, तो इसलिए ये बाल हमारे DHT की ज़्यादती की वजह से, ये ज़्यादती नहीं होती, नॉर्मल रेंज में ही होते वो DHT होता है, लेकिन उसकी सेंसिटिव होते हैं बाल क्योंकि हमारे, तो वो वहाँ जाकर एक्ट करता है और हमारे बालों को गिरा देता है। और बाकी जो हमारे बाल हैं बॉडी के वो सारे सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए DHT का उन पर कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए जो DHT है उसका बाल रोकने में गिरने से रोकने में अहम किरदार है, और जो मिनोक्सिडिल है उसका लोकली ब्लड सप्लाई बढ़ा के न्यूट्रिशन बेहतर करके हमारे बालों को हेल्दी और मोटा करने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसलिए फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल आप दोनों इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अगर हम ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इनका कंपैरिजन किया है, ये आप किसी भी डॉक्टर को चेक करवा के उसके बाद ही ये मेडिसिन यूज़ करें। बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए आप किसी भी किस्म की मेडिसिन यूज़ करने से अवॉइड करें, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ़ायदे की बजाय ये नुकसान पहुँचा दें, क्योंकि हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है हेयर फॉल का वो यही नहीं होता। ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब कभी भी आप किसी भी मामले के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप पहले अपने मुआलिज से कॉन्टैक्ट करें, वो जो आपको प्रेस्क्राइब करे वो मेडिसिन आप यूज़ करें। खुद पे कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।